अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद एमजेड में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। इसमें गवर्नर हाउस में मौजूद हूं और यहां पर आने का मेरा मकसद ये है कि आईटी कोर्सेज जो गवर्नर साहब की जानिब से करवाए जाने थे लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुए थे, तो बहुत ही लोग उसके ऊपर कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई आप गवर्नर हाउस में जाएँ और वहाँ पर जाके वीडियो बनाएँ कि और पता करें कि अभी तक जो है आई की क्लासेस जो है वो स्टार्ट क्यों नहीं हुई है। तो आप लोगों को हम पहले बता दें कि जो आई की क्लासेस होनी है उसके लिए एक हॉल तैयार किया जाना है, एक मार्केट तैयार की जानी है और आज यहाँ पे आने का मकसद यही है कि हम और आप ये जानेंगे कि जो मार्केट जिसके अंदर आप लोग बैठ के तालीम हासिल करेंगे, आईटी के कोर्स सीखेंगे, वो कितनी तैयार हो चुकी है। आज आप और हम मिलके इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे यहाँ पे गवर्नर हाउस में और खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें क्या लग रहा है कि गवर्नर साहब का जो आईटी इनिशिएटिव प्रोग्राम है वो कितने टाइम में स्टार्ट हो सकता है। इस वक्त यहाँ पे चलते फिरते के मोहसिन इस्माइल, जिनको आप बखूबी सब लोग जानते हैं, वो कराची के हवाले से और गवर्नर हाउसेस के हवाले से जो भी इवेंट होता है उसको ज़रूर कवर करते हैं और आईटी के कोर्सेज़ के हवाले से भी वो वीडियो बना रहे हैं। तो आज वो यहाँ पर आए हुए, तो हम कोशिश करते हैं कि मोहसिन इस्माइल से भी बात करते हैं और जितनी भी तफसीलात हैं इस मार्केट के हवाले से वो उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मंसूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। भाई मोहसिन, सबसे ज़्यादा लोगों के सवालात आ रहे हैं कि गवर्नर साहब का जो आईटी इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसकी क्लासेस अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप भी इन चीज़ों को बखूबी कवर कर रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं चाहूँगा जवाब दें कि अभी तक क्लासेस स्टार्ट क्यों नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही? आप चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रही है। ये आपने देखा, ये पूरी इमारत है, गवर्नर हाउस की मेन बिल्डिंग है। बिल्कुल। पहले जो मार्की लगी हुई थी वो पीछे लगी हुई थी, ठीक है, वो गेट नंबर 4 पे थी। सही। अब ये जो मार्की लगी हुई है ये गेट नंबर 1 से कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब जहाँ से वीआईपी मूवमेंट होती है, जहाँ से गवर्नर साहब खुद आते जाते हैं, ये वहाँ पे मार्की लगी हुई है। यहाँ पर राइट साइड की तरफ आप चेक कर सकते हैं, ये वॉशरूम वगैरह ज़ेरे तामीर है। सही। ये गर्ल्स एंड बॉयज के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कैंटीन का भी इंतजाम है, जहाँ बच्चे जो है वो आकर ज़ाहिर रिफ्रेशमेंट भी होता है, क्योंकि आईटी का कोर्स ऐसा होता है कि थोड़ा सा खुश टाइप का कोर्स होता है, तो उसमें थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी और एंटरटेनमेंट भी होना बड़ा जरूरी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो खाना पीना भी होगा और रिफ्रेशमेंट भी होगा। ये वॉशरूम ही नहीं है, ये सामने आप मार्की जो आप देख रहे हैं, सही, ये इंस्टॉल्ड हो चुकी है, मार्की को लगा दिया, ज़ेरे तामीर है मार्की। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसका वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सिर्फ मार्की नहीं लगाई, चाहते तो मार्की ये चूंकि जो फर्श आप देख रहे हैं उस हिसाब से भी जो है वो आप मार्की लगा सकते थे, मगर इन्होंने क्या किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस मार्की का जो फर्श है, जो आरसीसी फर्श जैसे हम कह रहे हैं, ये पूरा फर्श पूरा आरसीसी तैयार किया गया है, पूरा एक कोने से दूसरे कोने तक। इस जगह के ऊपर कोई भी नहीं आता था, ये पूरी गवर्नर हाउस की अपनी प्राइवेसी में ये जगह आती है। तो गवर्नर हाउस में ये जगह किसी के इस्तेमाल में नहीं थी, तो गवर्नर साहब ने ये सोचा कि एक तरफ जहाँ पे लोगों को राशन दिया जा रहा है, सुबह से लेकर रात तक लोग राशन लेकर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको राशन दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जाता है, और उस मार्की में हजारों की तादाद में राशन पड़ा हुआ है। जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है वो राशन लेते हैं, उठाते हैं और चले जाते हैं। सही है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो जगह जो आईटी के लिए मुख्तस की गई थी गेट नंबर 4 से, तो ये राशन के लिए ही रहे, क्योंकि वो भी एक बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नर साहब का, जो यूनिटी फूड्स के ताउन से, ताकतवर पाकिस्तान के ताउन से जो है वो गवर्नर साहब जो है वो उसको जारी रखे हुए हैं। जब से मेरे ख्याल है 6 से 7 महीने हो चुके हैं और लोग सुबह से रात तक राशन लेते हुए जाते हैं, एक दिन भी खाली नहीं जाता, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी जानिब आईटी की बात करें तो आईटी इनिशिएटिव पे गवर्नर साहब ने इस जगह को मुख्तस करके सिंध भर के नौजवानों को 5 लाख, आपको पता है कि टेस्ट हुए थे इसी जगह के ऊपर जहाँ से हम आए हैं, 5 लाख बच्चों ने टेस्ट दिए, जिसमें से 50,000 बच्चों ने कामयाबी हासिल की। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी 4.5 लाख बच्चे किधर गए? वो 4.5 लाख बच्चों के लिए गवर्नर साहब ने ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो आगाज़ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब भी क्लासेस शुरू होंगी तो जो 4.5 लाख बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ताकि वो लोग भी मायूस ना हो, वो भी अपने घर बैठे क्लासेस ले सकते हैं। अब 50,000 बच्चों की बारी आ गई। जो 50,000 बच्चे कामयाब हुए थे, जिन्होंने टेस्ट दिया था अपना और वो टेस्ट में कामयाब हुए, अब वो बेचैन थे कि जी कब हमारी क्लासेस जो है वो शुरू होंगी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, देखिए आपकी क्लासेस इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। आपने कुछ जहाँ आपने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा टाइम और सही, क्योंकि ये कोई मतलब कोई आर्जी काम नहीं है, ये एक परमानेंट काम है, जिसे हम कहते हैं ना आईटी सिटी की जब हम बात करते हैं, तो ये वो बनने जा रहा है। ये इतनी बड़ी मार्की जो आप देख रहे हैं, इसमें जब आप क्लासेस लेंगे, ये अंदर आप जाएंगे मार्की के अंदर, इसमें अभी कारपेट लगेंगे, एसी इंस्टॉल्ड होगा, फानूस लगेंगे, तो ये आपको मार्की नहीं लगेगी। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हॉल बनने जा रहा है जो आईटी के लिए होगा, जहाँ पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट्स टीचर्स आपको जो है वो यहाँ पर क्लासेस देंगे। डॉक्टर सर जिया साहब हैं, नागौरी साहब हैं, दानियल नागौरी साहब हैं, ये आपको जो है वो ट्रेन करेंगे, एक डायरेक्शन देंगे, और वो जब डायरेक्शन आपको मिलेगी, चूँकि इस पूरे कराची में मैंने देखा है
कि कोई एक बंदा भी नहीं है जो एक बंदे को डायरेक्शन दे दे, जो सिखाए कि जी आपने इस पट्टी पे चलना है, और जब आप उस पट्टी पे चलना शुरू करेंगे तो आपको रेवेन्यू जनरेट करना का जो सिलसिला आपका शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको पकड़कर ये नहीं बोलेंगे कि ये लो पैसे लो कमा लो, नहीं, आपको डायरेक्शन दी जाएगी, आपने उस डायरेक्शन पे चलना है और आप यकीन माने अपना रेवेन्यू खुद ही जनरेट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सर ने सिखा दिया और आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम शोबों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर ये कोर्स आपने सीख लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और अच्छे तरीके से सीख लिया, आप यकीन माने किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आप कहेंगे मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, मैं आपके काम को इतना आसान कर दूंगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या है, वो काम को आसान कर देता है। अगर आप लेटर बनाने वाले आप देखना, अगर वैसे मैं आपको बड़ी मिसाल दे रहा हूँ, एक लेटर लिखने वाला उसकी सैलरी कितनी होती है, 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये। अगर आप वही काम जो है वो अगर चंद सेकंडों में अगर आप कर दें उसका, और वो भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2 वर्ड लिखते हैं, वो पूरा लेटर तैयार करके दे देता है आपको। तो ये आपका काम एक तो शॉर्ट हो गया, दूसरा आसान हो गया, तीसरा पैसा बढ़ गया। तो ये काम सीखने से, ये तो सिर्फ एक छोटी सी एक आपको मैंने मिसाल दी है, ऐसे ही तमाम महकमों की जो फील्ड है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है। तो आपने अगर ये कोर्स सीख लिया तो आपकी तो नौकरी पक्की हो गई, इंशाल्लाह आप रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल हो जाते हैं। मेटावर्स कोर्स सिखाया जाएगा, वेब 3.0 सिखाया जाएगा। आजकल आपको पता है कि कितनी डिमांड है इन कोर्सेज की, और ये जितने भी कोर्सेज करवाए जाएंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। 1 साल का पूरा जो है वो पूरा कोर्स होगा, जिसमें से 1 हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आपने आना है। ऐसा नहीं है कि आपका काम मुतासिर हो रहा होगा, आपने सिर्फ 1 दिन आपको मुख्तस करना, आपको सिर्फ अपने लिए मुख्तस करना है। हम अपने काम के लिए तो मुख्तस करते हैं, लेकिन आपने अपने लिए मुख्तस करना है कि जी पूरे हफ्ते में 1 दिन मैंने और चंद घंटे मैंने निकालने अपने लिए, ताकि मैं सीख कर अपने घर वालों के लिए खुद कफिल बन सकूं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। आप ये जरा दिखाएं ना, ये क्या है? ये जो ना उम्मीदी अगर बच्चे हो रहे हैं तो ये किस लिए बनाया जा रहा है? गवर्नर साहब के लिए तो चलो अपना घर है ना उनका, ये इतना बड़ा किसके लिए? ये सिंध के नौजवानों के लिए बनाया जा रहा है। ये इतने सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे। ये मार्की, आपको पता है ये मार्की लगाना करोड़ों रुपए की मार्की है। ये कोई आम मार्की थोड़ी है कि पैसा जाया करने की बात थोड़ी है, किसी से पैसे भी नहीं ले रहे। ये सामने जो वॉशरूम तामीर हो रहे हैं ये किस लिए था? ऑलरेडी वॉशरूम है वहाँ पे, गवर्नर हाउस का अपना वॉशरूम बना हुआ है। लेकिन ये जो 2 बनाए जा रहे हैं मेल और फीमेल के लिए, ये किस लिए बनाए जा रहे हैं? तो लोगों को मायूस नहीं होना। देखें, किसी ना किसी चीज़ में वक्त लगता है। आप जब घर बनाते हैं तो आपको 6-8 महीने लग जाते हैं घर बनाते बनाते, जब घर तामीर करते हैं। तो ऐसे ये बड़ी मार्की, मैं आपको दिखाऊं, अंदर लेकर आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी मार्की है ये। इसमें कोई 100-200 बच्चा नहीं बैठना, इसमें 1000 बच्चा बैठेगा, सुकून से बैठेगा। तो उन बच्चों के लिए बड़ी मार्की, मैं जिसकी बात कर रहा था, ये पूरा फर्श देखें आप, ये कितना बड़ा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा फर्श इसका तैयार किया है इन्होंने। अच्छा, फर्श तैयार करने के बाद अब ये पूरी मार्की, आप ज़रा चेक करें ना, ये पूरी मार्की 1000 बच्चों की मार्की है ये पूरी। अभी इसमें फानूस लगने, इसमें सारी चीज़ें जो है वो इंस्टॉल्ड होंगी, कारपेट बिछाया जाएगा, AC वगैरह लगाए जाएंगे, एयर कंडीशन। और यहाँ अल्लाह का शुक्र है कोई लोड शेडिंग का भी मसला नहीं होगा कि जी कोई लोड शेडिंग भी होगी। तो यहाँ पर सारे इंतजाम किए जाएंगे, जनरेटर का इंतजाम, सारी चीज़ों का इंतजाम होगा। तो आप खुद सोचें मंसूर भाई कि लोगों को नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए, और इतना सारा काम हो रहा है। तो ये गवर्नर साहब के IT इनिशिएटिव का जो एक बड़ा हिस्सा है। और इसमें सिर्फ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो बच्चा हुनरमंद होगा, क्योंकि ये गवर्नर हाउस है, यहाँ पर कॉन्सुलेट जनरल आते हैं, आपको पता है, दुबई से लोग आते हैं, अमेरिका से आ रहे हैं कॉन्सुलेट जनरल, जर्मनी से, जापान से, पता नहीं कौन कौन से कॉन्सुलेट, क्योंकि गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जितने कॉन्सुलेट जनरल आते हैं वो लोग गवर्नर साहब उनको यहाँ पर लेकर आते, दिखाते हैं कि भाई ये यहाँ पर हमने 50,000 बच्चों को इनवाइट किया है, उनको सिखाएंगे। अगर वो सीख जाते हैं तो उनकी नौकरी के लिए भी यहीं पर ही आप देखेंगे कि ऐलान हो रहे होंगे कि फला बच्चों को जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो है वो आपको बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि आप अपनी खिदमत अब उस ममालिक के लिए दें, क्योंकि इनको खुद ज़रूरत है। कॉन्सुलेट जनरल आते हैं, बोलते जी अगर आप ये करवा लेते हैं, बच्चे अगर इतने काबिल हैं माशाल्लाह से, तो हमें वो बच्चे दे दें। ये हैं कॉन्सुलेट जनरल, मेरे सामने कितने जो है वो गवर्नर साहब ने बात की तो उन्होंने खुद कहा है कि जी हमें तो ज़रूरत है। गवर्नर साहब की ये मेहरबानी है कि वो सिंध के नौजवानों का सोच रहे हैं, कि वो कहते हैं कि जी इन बच्चों के लिए आप कुछ करें। तो अगर किसी के एक घर से भी अगर कोई बंदा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देता है तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत सारी बड़ी बड़ी दुआएं ले रहे हैं गवर्नर साहब। और इस तरह के इनिशिएटिव तमाम सियासतदानों को लेने चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। वो बगैर इख्तियारात के काम कर रहे हैं, उनके पास पावर नहीं है, बगैर पावर के
बगैर इख्तियारात के, और ये जितने काम हो रहे हैं ये सिंध गवर्नमेंट या गवर्नर हाउस का 1 रुपया भी शामिल नहीं है। अब आप खुद सोचें, ना तो गवर्नर हाउस का पैसा शामिल है, ना सिंध गवर्नमेंट का पैसा शामिल है। जो पैसा है वो गवर्नर साहब और उनके जो दोस्त यार हैं उनके ताउन से किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। थोड़ा सा मजीद इंतजार करना होगा बच्चों को। तो आपको उम्मीद है कि क्लासेस जो है इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है स्टार्ट हो जाएंगी? नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। आपके सामने अब तो बच्चों ने खुद भी जज कर लिया होगा कि उनकी जो क्लासेस है अब कितना टाइम उनके लिए बच गया होगा। वॉशरूम से जो ज़ेर तामीर वॉशरूम है उससे भी अंदाज़ा किया होगा कि जी बस ये थोड़ा सा एक काम रह गया है, और फिर जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ के जो लोग हैं वो कह देंगे जी फाइनलाइज हो गया, उसके बाद गवर्नर साहब दानियल नागौरी साहब और सर ज़िया साहब को जो है वो एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप तमाम बच्चों को इन्वाइट कर दें। तो वो ईमेल के थ्रू जिन जिन लोगों को ईमेल के थ्रू जो टेस्ट देने आए थे, ऐसे ही उनको ईमेल आएगी, उनको शेड्यूलिंग आएगी कि जी आपकी क्लास फ़लाँ तारीख को फ़लाँ टाइम को जो है वो फिक्स कर दी गई है। तो जब आप आएंगे तो बाकी चीज़ें आपको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मालूम होती चली जाएंगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच।